सतलुज घाटी में जब रामपुर से नदी के साथ साथ किन्नौर की विस्मय भूमि की ओर सफर शुरू करते हैं तो दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर एक अलग एहसास होने लगता है। ज्यूरी से आगे किन्नौर की सीमा में प्रवेश करते ही खड़े पहाड़ों में चट्टानों को काट कर बनाए मार्ग से सफर करना रोमांच से भरपूर है। जब त्रांडा में उल्टे लटके हुए त्रांडा ढांग के पास पहुंचते हैं तो पहली बार किन्नौर आने वाले मुसाफिर नीचे गहराई में बहती हुई सतलुज को देखकर एक बार तो कांप उठते हैं, लेकिन ढांग के आरंभ में ही त्रांडा माता के दर्शन करते ही उनके मन में विश्वास जग जाता है और वे आत्मविश्वास से लबरेज होकर ढांग से गुजरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सतलुज नदी, जिसे हजारों वर्ष पहले बाणासुर मानसरोवर के राक्षस्थाल से अपने साथ लाया था, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सतलुज सबसे बड़ी, गहरी और लंबी नदी है। वैदिक काल में ये शतद्रु के नाम से वर्णित है और तिब्बती में इसे सांगपो कहते हैं। सितंबर का आखिरी सप्ताह और हम किन्नौर की सांगला घाटी के खूबसूरत गांवों को देखने निकल पड़े हैं। वर्षा ऋतु अपने अवसान पर है, शरद ऋतु दस्तक दे रही है। ऊपर शिखरों में लिपटे हुए बादल हल्की बूंदाबांदी करते हुए अठखेलियां कर रहे हैं। भेड़ पालकों ने पहाड़ों से निचले क्षेत्र की ओर आना शुरू किया है। मार्ग में हमारी मुलाकात एक फुआल से हुई जो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए निचले क्षेत्रों को ले जा रहा है। पूछने पर उसने बताया, मेरे गांव का नाम तो सोरन है और हम जो है सितंबर में अप डाउन जाते नीचे सोरन परमाणु और उसके बाद फिर गर्मी में मई जून में वापस आते नीचे से, तो फिर सितंबर तक हम पिन बले रहते हैं। एक बकरे की कीमत क्या है आजकल? एक बकरी का कीमत 18 से 25 हज़ार। 18 से 25 हज़ार। एक दिन में कितना किलोमीटर चलते हैं आगे? दिन में वही 10-12, कभी 15। सतलुज और इसकी सहायक नदियों और नालों पर बिजली उत्पादन करते हुए कई प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ये देखो सामने एक छोटा सा प्रोजेक्ट पहाड़ी में किस प्रकार बना हुआ है। किन्नौर की जो पवित्र भूमि, जिसको भी शिव भूमि कहा जाता है, यहाँ पर किन्नर कैलाश है। किन्नर कैलाश की यात्रा पर बहुत से लोग निकलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक पानी से बिजली का उत्पादन करने में किन्नौर अग्रणी है। शाम तक हमने सांगला घाटी के ऐतिहासिक गांव कामरू जाना है। हमने करछम में बांसपार जल विद्युत परियोजना के संयंत्र के पास सतलुज पर बने पुल को पार करते हुए सांगला घाटी में प्रवेश किया है। आरंभ में तो ये बड़ी संकरी घाटी लग रही है। यहाँ भी खड़ी चट्टानों को काटकर वाहन वाला मार्ग बनाया गया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी इन चट्टानों को काटने में। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद घाटी अब खुलती जा रही है। एक तीखे मोड़ के बाद हरे भरे सदाबहार दरख्तों और सेब के बगीचों सरब और सांगला घाटी का खूबसूरत मंजर देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है। ऊंचे शिखरों से बहते झरने और बांसपार नदी के आर पार बसे गांव के झुरमुट ऐसे लग रहे हैं जैसे यदि सुकून कहीं है तो यही है। बस देखते रहो, निहारते रहो, मन ही नहीं भर रहा है। जो व्यक्ति एक बार यहाँ आ जाए तो वह बार बार यहाँ कुछ दिन प्रकृति की गोद में बिताने को सोचेगा। बांसपार नदी के दाईं तरफ घाटी का पहला गांव भी सांगला है। बाजार में वे सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं जो बड़े शहरों में मिलती है। सांगला से ऊपर की तरफ लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर कामरा गांव के ऊपरी छोर पर एक पुराना किला सांगला बाजार से ही दिखाई दे रहा है। तो मानो कह रहा हो, अगर किन्नौर के इतिहास की जानकारी लेनी हो तो मुझे देखने अवश्य आइए। हम सांगला से पैदल ही इस किले की ओर चल पड़े। सितंबर में किन्नौर में अधिकतर बंगाली पर्यटक ही आते हैं। कामरू के घरों के वास्तु को देखकर एक पर्यटक ने अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किए। किन्नौर
क्वालिटी तो बहुत अच्छा लगा। सांगला वो टनल वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छा लगा। अच्छे सबसे अच्छा लगा वो जो स्टोन के बनाए हुए जैसा है ना, वो एक नया स्टाइल का लगा। उसके बाद बहुत सारे के लकड़ी के जो बनाए हुए हैं पुराने घर, वही बहुत अच्छा लगा। कामरू का पुराना नाम मोनेगोरी था, जो कभी रामपुर बुशहर के राजाओं की राजधानी हुआ करता था। कामरू किला मंदिर के रूप में पुरातत्व की अनूठी कृति है। सिंहासनारूढ़ होने से पहले बुशहर के राजाओं का राज तिलक यहीं पर होता है। ये कामरू किला है। ये पहले रामपुर बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करती थी। इसमें जो बुशहर के जब राजे का टाइम होता था तो इसमें जितने भी बुशहर के राजे होते थे उनका राज तिलक यही कामरू किले से होता था। हम किले के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन किले की मरम्मत का काम चला हुआ है, अतः अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए सिर पर टोपी और कमर में गाची पहननी आवश्यक है। हमें परिसर के मुख्य द्वार के पास ही टोपी और गाची मिल गई। कोट शैली में बना ये मंदिर सचमुच में रहस्यमयी है। पुरातन इतिहास को समेटे ये किला सांगला घाटी में आने वालों के लिए विशेष आकर्षण रखता है। प्रवेश द्वार के अंदर दाईं तरफ पारंपरिक लोक वाद्य रखे गए हैं। विशेष उत्सवों पर इनका वादन होता है। ढोल, नगाड़ा, बाम, फड़ी, ये सब यहाँ दिख रहे हैं। कामाक्षा से इस गांव का नाम कामरू पड़ना स्वाभाविक है। जनश्रुति है कि कामाक्षा देवी को असम से यहाँ लाया गया था। वास्तव में असम का पुराना नाम कामरूप है। यहाँ से कामरू गांव सहित सांगला घाटी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये है वो कामरू का किला, जहाँ से अभी हम किला बाहर से देख करके अंदर आए हैं। और ये किला बड़ा ऐतिहासिक है। बुशहर रियासत के लिए, किन्नौर जिला के लिए ये किसी समय केंद्रीय स्थान हुआ करता था। टीले पर राजा लोग ऐसी जगह रहते थे जहाँ टीला हो, जहाँ से चारों ओर का दृश्य दिखाई देता हो। और ये ऐतिहासिक किला कोट शैली में बना है। और हिमाचल में ऐसे किले बहुत से हैं। सबसे पुराना किला हिमाचल में ये माना जाता है। इस घाटी की यात्रा करने के बाद राहुल संकृत्यान ने किन्नौर की यात्रा करने पर कहा है, यद्यपि मैं इस घाटी में नहीं जन्मा हूँ, फिर भी इस घाटी के सौंदर्य को देखकर लगता है जैसे मैं इसका भिन्न अंग बन गया हूँ। किले के नीचे की तरफ कुछ दूरी पर बद्री विशाल का मंदिर है। ये काष्ठ कला का उत्कृष्ट नमूना है। कहते हैं कि बद्री विशाल उत्तराखंड के बद्रीनाथ से यहाँ आए हैं। मंदिर की दीवारों, स्तंभों, द्वारों और चौखटों पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां सुंदर ढंग से उकेरी गई है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल पड़ेंगे। वर्षा की बूंदें टपकने लगी हैं। हमारे पास समय काफ़ी है, अतः हमने तय किया कि रात्रि विश्राम के लिए आज ही भारत के आखिरी गांव छितकुल पहुंचा जाए। हमारी गाड़ी अब छितकुल की ओर चलने लगी है। छितकुल के बारे में आपको अगली कड़ी में विस्तार से बताएंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।